फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे एवरेज के लेवल 2 के क्वेश्चंस। तो इनकी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए हम ये बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जैसे यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो प्रेजेंट एज है सी की वो 9 कम है जो प्रेजेंट एज है ए और बी की। तो हमें क्या होता है कि जो वेरिएबल बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं या जहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं, वहाँ पे हमें जो भी बोला जाए हमें सिर्फ उसको नोट करना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ सी किसके बराबर है? वो हमारी 9 कम है किससे? जो सम है प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी की, जो प्रेजेंट एज है उनके सम से 9 कम है। ठीक है, फिर कह दिया इसने 6 ईयर हंस, मतलब 6 साल बाद। हंस का मतलब होता है बाद। ठीक है, एज ऑफ बी, जो बी की जो एज होगी ना वो ट्वाइस होगी एज ऑफ ए। जो ए की एज है उसके दुगनी होगी किसकी एज? बी की। कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, ए का भी हम 6 साल बाद लेंगे और उसका हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। ये किसके बराबर आ जाएगी? बी की एज। और बी की भी कौन सी? जो 6 साल बाद की है। ठीक है, तो हमने तो नॉर्मल प्रेजेंट एज मानी थी बी की, बी, और 6 साल बाद हो जाएगी बी प्लस 6, और वो किसके बराबर है? जो ए की 6 साल बाद एज है उसके दुगने के बराबर है। फिर कहता है कि सी इज 15 ईयर ओल्डर देन बी, की कहता है कि अगर सी है ना वो बी से 15 साल बड़ा है। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालनी है डी की, जो किसके बराबर है? जो हमारे ए बी सी की जो एज का एवरेज है उससे 4 कम है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। हमने मान लिया कि ए हमारा ए है, ये हमारा मतलब पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो ये हमने मान लिया ये तीसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो सी है वो हमारा इसके बराबर है, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो बी प्लस 6 है वो हमारा इसके बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? थर्ड इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं ना, सी हमारा बराबर हो जाएगा 15 प्लस बी के बराबर। तो यहाँ पे भी सी है हमारा, यहाँ पे भी सी है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वेशन में रख सकते हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल में रख सकते हैं, क्योंकि सी हमारा बराबर है। तो पहली इक्वेशन से तो हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 15 प्लस बी के बराबर। ठीक, कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में, नहीं थर्ड है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। जब इक्वल में हमारी सेम चीज़ें होती है और साइन उनके सेम होते हैं तो वो आपस में कट जाती हैं। तो यहाँ पे आ गए a माइनस 6 इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 24, और a की वैल्यू अगर हमारी 24 आ गई तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं b की वैल्यू निकालने में। कैसे? इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो जब हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो वो हमारी है 2a प्लस 6, ये है। यहाँ पे हमने 24 को लिखा, तो b प्लस 6 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में कितना हो गया? ये 30। तो b की यहाँ पे हमारी आएगी 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 54। ठीक है, अब बात आती है c की। तो c की हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं c की वैल्यू को, क्योंकि जो हमारी b की वैल्यू है उससे ज़्यादा है ना 15। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54 प्लस 15, तो 5 और 4 9 और 5 1 6। तो ये हमारी सी की आ गई। अब इसने बोला क्या है? इन तीनों का हमें सम लेना है और उसका एवरेज निकाल के उसमें से हमें क्या करना है? 4 को लेस कर देना, वहाँ से डी की आ जाएगी। तो ए का था हमारा 24, बी का था हमारा 54, सी का है 69 डिवाइड बाई 3 माइनस 4। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? एवरेज एज ऑफ सोहन, मोहिनी एंड देयर ट्विन डॉटर। देखो सोहन, मोहन, मोहिनी, सॉरी, और इनकी जो डॉटर है वो ट्विन डॉटर हमने मान लिया D1 D2 से, वो हमारी है ना इतनी दे रखी है, और ये कितने मेंबर हो गए? 4। तो टोटल जो एज है वो हमारी आ जाएगी इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितनी आ गई? 90। फिर इसने क्या बोला हमें? और जो एवरेज एज है मोहिनी की और उनकी जो डॉटर है उनकी एज वो कितनी दे रखी है हमें? 52/3। तो इक्वल में है तो नीचे का हमने काट दिया, तो हमें इनके सम एज पता चल गई। ठीक है, ये कितने आ गए हमारे? 52। तो ये हमें इन तीनों का सम पता है और चारों का पता है। तो यहाँ से जो हमारी सोहन है उसका हम एज निकाल सकते। कैसे? 90 में से 52 को
लेस करके। तो यहाँ से कितने आ गए 38। एवरेज एज ऑफ सोहन एंड मोहिनी, और सोहन और मोहिनी की एज भी हमें पता चल गया एवरेज। तो एवरेज पता है तो 2% है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से टोटल एज आ जाएगी। तो कितनी आ गई 74। और सोहन की हमें पता थी तो मोहिनी की आ जाएगी 74 में से 38 को हम लेस कर देंगे। तो यहाँ से कितनी आ गई मोहिनी की 36। ठीक है, मोहिनी की आ गई। अब इसने क्या बोला है, हमें एवरेज एज निकालनी है सोहन की और उसकी 2 जो ट्विन डॉटर थी उनकी। तो देखो डॉटर की एज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, D1 + D2 में से जो हम मोहिनी की एज है वो लेस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, अब 16 आ गई तो अब हमें किसकी एवरेज निकालना है, सोहन का और उनकी डॉटर का। सोहन की एज है हमारी 38 और डॉटर्स की 16, और 3% हो गए क्योंकि 2 डॉटर और 1 सोहन है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 3 से करेंगे तो 18। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे 18 आ गया। आगे इसने बोला थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 11th आर एक्स, कि जो क्लास 11th है उसके एवरेज मार्क्स कौन सी क्लास के, 11th क्लास के कितने हैं एक्स हैं। तो हमने मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारी ये एक्स 11th क्लास है इसमें हमने मान लिया जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एन से दिखा देते हैं नंबर है तो टोटल जो मार्क्स हैं वो हमारे कितने आ जाएंगे NX। फिर इसने क्या बोला, वैन एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट रिड्यूस बाय 6। तो देखो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट रिड्यूस्ड, जितने रिड्यूस हुए कितने हो जाएंगे, 15 बच्चे थे 6 एक बच्चे के थे तो कितने आ गए 90 आ गए। ठीक है, फिर वो तो एवरेज है ना वो भी हमारा इतने से घट गया। ठीक है, यही बोल रखा है इसने। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो हमारा टोटल था NX, उसमें से 90 लेस हो गया, बच्चे कितने रहेंगे वही N ही रहेंगे, और जो नया एवरेज है, पहले एवरेज था हमारा X और नया एवरेज था ना वो हमारा इतने से घट गया। तो अब हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर जाएगा तो NX - 1.875N। तो अब हमें इसको सोल्व करना है तो NX इधर भी है NX इधर भी है, यहाँ से ये हमारा कट गया तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा -90 = -1.875N। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम इसको सोल्व कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 3 0 चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जब काटेंगे तो हमारा क्या आएगा 48। तो इसने हमें पूछा फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 12th के निकालने हैं। फिर इसने बोला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना क्लास 12th में वो 16 ज़्यादा है क्लास 11 से, तो ये तो N तो क्लास 11th का है तो क्लास 12th का क्या आ जाएगा 48 में 16 हमें ऐड करना है तो ये 64 आया। और टोटल मार्क्स इतने थे, कितने इतने, और इनका एवरेज निकालना है तो जो टोटल बच्चे हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसको काटने का तरीका ये होता है ना, क्योंकि देखो हम नॉर्मली भी पहले तो ये देख सकते हैं 4 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में जब 2 डिजिट 4 से कटते हैं तो वो हमारे पूरे 4 से भाग जाएगा, ये भी हमारे 4 से कट रहा है। ठीक है, तो हम इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इतना तो आप कर ही लेंगे, हम मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का, क्या दे रखा है, एवरेज वेट ऑफ फैमिली ऑफ X मेंबर इज 18। देखो टोटल मेंबर X और एवरेज वेट 18, यहाँ से टोटल वेट आ गया 18X। फिर इसने बोला कि जो 3 आदमी थे उन्होंने कर ली शादी, तो 3 की जब शादी होगी तो 3 वाइफ आएंगी, तो जो एवरेज वेट था ना वो 1 kg से बढ़ गया, तो न्यू मेंबर 3, तो टोटल मेंबर बिकम कितने हो गए 3 + X। और जो क्या कहता है कि एवरेज इंक्रीज हो गया 1 kg से, तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले 3 + X मतलब पहले मेंबर थे X, तो एवरेज हमारा टोटल वेट था 18X, और अब जो है ना एवरेज है वो हमारा 1 से बढ़ गया मतलब 19 एवरेज हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारे मेंबर हैं वो भी तो बढ़ गए, तो हम ये कह सकते हैं ना अब एवरेज इतना हुआ और पहले इतना था, कि मतलब अब जो है ये हमारे इसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो टोटल वेट है अब 19 मतलब जो मेंबर है वो 3 से बढ़ गए तो एवरेज भी 1 से बढ़ गया, तो टोटल जो वेट था अब इतना आ गया उन सभी का, और पहले हमारा इतना था। ठीक है, इसने अब क्या बोला है
फिर जो टोटल वेट है ना वाइफ का, इसने बोला कि जो हमारी वाइफ है, मतलब 3 जो वाइफ है, उनके वेट से 18 kg वेट ज़्यादा है एक ओल्ड मैन का, और उस ओल्ड मैन की क्या होती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो एवरेज वेट इतना हो जाता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों वाइफ का कितना है। देखो अब तीनों वाइफ के आने के बाद टोटल वेट इतना हो गया मेंबर्स का, और पहले इतना था, तो हम इसमें से इसको लेस कर देंगे तो वाइफ का आ जाएगा, वाइफ 3 वाइफ वेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या से आएगा, इसमें से हमें ये घटाना है, तो ये आ जाएगा हमारा 57 प्लस एक्स 19x माइनस का 18x, तो ये आ जाएगा हमारा 57 प्लस एक्स। ठीक है, ये तो तीनों वाइफ का आ गया। अब इसमें क्या बोला कि तीनों वाइफ से 18 kg ज़्यादा है, तो ओल्ड मैन का आ गया हमारा, इसमें जोड़ेंगे हम 18 kg, तो इसका आ जाएगा हमारा x प्लस 75 kg। फिर इसने बोला कि ओल्ड मैन की डेथ के बाद जो वेट है वो 16 kg हो जाता है। तो देखो इनिशियल वेट इतना था 3 प्लस एक्स, इसमें से ओल्ड मैन का घटा दें क्योंकि उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और जो न्यू वेट है वो हमारा किसके बराबर बता रहा है, ये 16 kg हो गया। और जो मेंबर थे वो हमारे कितने हो गए, पहले अब मेंबर हो गए थे हमारे 3 प्लस एक्स, उसमें से एक हमारा जो ओल्ड मैन था हो गया। तो यहाँ से अब हमारा आंसर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 25। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th का, एक मिनट, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 64, कि जो 4 नंबर है ना उनका एवरेज हमें दे रखा है 64। ठीक है, 4 नंबर से तो टोटल कितना हो जाएगा 4 नंबर का, 64 × 4। ठीक है, और अगर 3 एडेड टू द फर्स्ट नंबर, तो हमने मान लिया लेट 4 नंबर आर ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ। ठीक है, ABCD वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है। अब इसने बोला इफ़ 3 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई टू द सेकेंड नंबर, और 3 की मल्टीप्लाई की सेकेंड नंबर से, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द थर्ड, और थर्ड में से हमने 3 को घटाया, और डिवाइड द लास्ट वन, मतलब D को हमने 3 से डिवाइड किया, तो इन सभी की वैल्यू है ना वो सेम हो जाती है, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा है AB प्लस C प्लस D हमारा 256 के इक्वल है। फिर ये इनके इक्वल हो जाते हैं। फिर इसने क्या बोला, तो हमें डिफरेंस निकालना है जो सेकंड हाईएस्ट है और स्मॉलेस्ट नंबर है उसके बीच का। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है कि जो रेशियो की जो कंसेप्ट होती है, जो हमारा रेशियो मेथड, उसमें हमें सिखाया जाता है कि जब कोई भी रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम उसको एक कॉन्सोनेंट के इक्वल मान सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने मान लिया ये कि एक के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब A + 3 भी हमारा के इक्वल होगा। तो ये क्या आ गया, A = आ गया K - 3 के, क्योंकि हम इन सभी को A की वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। ऐसे 3 भी के इक्वल होगा तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारी K/3। ऐसे C - 3 के इक्वल होगा तो C की वैल्यू आ जाएगी K+3। ऐसे ही D/3 के इक्वल होगा तो D की वैल्यू आ जाएगी 3K। और अब हमें पता है A B C D की वैल्यू कितने बराबर है, इतने के बराबर है, तो हम इन सभी को लिख देंगे K - 3 प्लस K/3 प्लस K+3 प्लस 3K = 256। तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो सोल्व करते हैं हम इन इक्वेशंस को। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, भाई यहाँ पे 3 है और कहीं 3 नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी की 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं तो हम यहाँ पे भी 3K हो गया, नीचे के लिए 3K, 9 + 3 + 3K + 9 और 9K = 3 ऊपर चला जाएगा तो इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये कितना हो गया 3K, 4K हो गया, 4K और 3K 7K, 7K और 9K मतलब 16K, और 9 से 9 कैंसिल, इधर हो गया हमारा 1 5 3 15 1 16, 80 ले 3 3 6 1 7, तो K की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 64। यहाँ से आ गई 48, तो K की वैल्यू यहाँ पे आई हमारी
48। अब क्या करना है, हमें इसमें इनपुट को पुट करना है। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी 48, घटाओ 48 में से 3 गई तो 45, बी की वैल्यू आएगी हमारी 16, सी की वैल्यू आएगी 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51, डी की वैल्यू 48 से हम 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 144। अब इसने क्या बोला था वो कर सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा, ये पहला हाईएस्ट है, ये है हमारा सेकंड हाईएस्ट इसमें से, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे ये, इनका डिफरेंस निकालना है हमें। तो 51 माइनस 16 करना है हमें, तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल टू द प्रेजेंट एज ऑफ गोपाल। देखो 6 का, एक मिनट इसको ऐसे करना पड़ेगा। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल टू द प्रेजेंट एज ऑफ गोपाल इज 7, 8 और रेशियो ऑफ द पुनीत एज 4 ईयर एगो टू राहुल एज 4 ईयर हंस। मतलब जो ये हमें प्रेजेंट एज दी गई है इनकी, राहुल की और गोपाल की, और फिर पुनीत की एज और राहुल की एज का कंपैरिजन किया गया है 4 साल बाद और 4 साल पहले। हम ये बात देखते हैं, अगर प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत इज 75% ऑफ द एज ऑफ गोपाल, अगर जो पुनीत की प्रेजेंट एज है, हमने मान ली ये एक्स में है, वो ना पुनीत की एज का 75% है, तो 75% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 75, 25 चौका 100, 3/4 लिख सकते हैं। तो इसका 3/4 ले लेंगे, 4 दूनी 8 मतलब 6x। ठीक है, पुनीत की भी प्रेजेंट एज आ गई, गोपाल की भी और राहुल की भी। अब इसने बोला था हमें कि जो पुनीत की एज है 4 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, तो ये कितनी हो जाएगी 4 ईयर एगो मतलब इसमें 4 घटा देंगे, और राहुल की एज 4 साल बाद, हंस मतलब बाद में। ठीक है, इनका रेशियो हमें दे रखा है तो हम बस यहाँ पे रख देंगे, क्या दे रखा है 2, 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें पहले तो। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 × 36 18, 4 × 3 12, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो 4x और ये 20, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 5। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे तो इन सभी की प्रेजेंट एज आ जाएगी। इसने बोला प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, ये हो गया हमारा एवरेज निकालना है हमें प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, गोपाल एंड पुनीत का। तो नॉर्मली क्या करो, पहले हम इनका क्या लेते हैं, सम ले लेते हैं। कितना हो गया ये 8 × 6 14, 14 और 7 21x, और इनका एवरेज कितना आएगा 7x, और x की वैल्यू हमारे पास 5, तो आंसर कितना आ गया 7 × 5 35। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 7 का दे रखा है क्या, गुरदीप छाबरा ज्वाइन अड्डा 247 को ज्वाइन किया था विद द वर्क एक्सपीरियंस हो 26। मतलब जो गुरदीप था ना उसका वर्क एक्सपीरियंस था 26 साल। ठीक है, और विच एवरेज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अड्डा वाज इंक्रीज बाय 1। जिससे क्या हुआ कि जब गुरदीप ने ज्वाइन किया ना, तो जो जितने भी पहले काम कर रहे थे उनका एक्सपीरियंस 1 साल से बढ़ गया। जो इनिशियल एवरेज था ना, और जितने भी एम्प्लॉय थे अड्डा में वो 5 साल था, तो हमने मान लिया टोटल एम्प्लॉय x थे और एवरेज था इनका 5, तो टोटल एक्सपीरियंस कितना आ गया 5x। और जब 1% गुरदीप 26 साल के एक्सपीरियंस के साथ आया तो एम्प्लॉय हो गया x+1, और जो एवरेज था ना वो भी 1 से बढ़ गया, और पहले एवरेज था 5 तो 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5x + 26 = 6x + 6। तो इधर जाएगा तो ये x हो गया, ये आएगा तो इधर 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब इसने बोला क्या है, न्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, पहले x थे तो मतलब 20 थे, अब एक मतलब गुरदीप आ गए तो कितने हो गए 21, तो आंसर आ गया हमारा 20। फिर इसने बोला 8 में क्या बोला है हमें, अमित की प्रेजेंट एज है ना वो 75% है बिन्नी की प्रेजेंट एज से। अमित की प्रेजेंट एज बिन्नी की प्रेजेंट एज का, तो बिन्नी की हमने मानी 4, तो अमित की कितनी होगी 3, क्योंकि 25 थे 75, 25 चौका 100। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसने बोला चिंटू की एज है ना वो बिन्नी का 5/8 है, तो हमने क्या किया इनके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 8 के मल्टीपल में आ जाएगी, ये 6 हो गया। तो बिन्नी की जो एज थी मतलब चिंटू की जो एज है वो बिन्नी की एज का 5/8 है, तो मतलब 8 से 8 गया तो ये 5x आ गई। अब इसने बोला अगर डिफरेंस बिटवीन देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज, देखो डिफरेंस लेना है लेकिन किसका, जो डिफरेंस है चिंटू और बिन्नी की एज का, चिंटू और बिन्नी की एज का डिफरेंस कितना है 3x उसका, एंड द डिफरेंस ऑफ बिन्नी एंड अमित, बिन्नी और अमित की एज का 2x। इनका भी हमें क्या लेना है डिफरेंस लेना है। पहले तो हमें इनकी इंडिविजुअल डिफरेंस निकालना है, फिर जो डिफरेंस है उसका भी हमें डिफरेंस लेना है, वो किसके बराबर है हमारा 6 साल के बराबर है। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6। तो हमें एवरेज निकालनी है ऑफ देयर एज 2 ईयर्स लेटर, तो इन सभी की हमें एवरेज एज निकालनी है 6 साल बाद।
तो नॉर्मल सी बात है, पहले तो हम इनकी एज ही निकाल लेते हैं। तो अमित की एज आ गई हमारी 36, बिन्नी की आ गई 48 और चिंटू की आ गई 5 है तो 6 बन 30। अब एवरेज ऑफ देयर एज 2 ईयर्स लेटर, मतलब 2 साल बाद उनकी एज निकालनी है। तो सिंपल पहले एज, इनकी एज कितनी हो गई, 8 से 14, 4 8 और 3 11, मतलब 114 एज है। और 2 साल बाद मतलब 3 मेंबर हैं तो दो साल करेंगे तो 6 साल मतलब 120। और इनका एवरेज एज निकाला तो मतलब 3 चौक 12 मतलब 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यानी यहाँ पे 6 वो ऐड किया कि मतलब 2 साल बाद बोल रहा, तो भाई हर मेंबर की 2 साल बढ़ेगी, तो 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, तो 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9th का। क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द रवि टू विक्की 4 ईयर एगो वाज 5-6, मतलब 5x और 6x था 4 ईयर एगो। वाइल रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रॉकी टू दैट ऑफ विक्की, रॉकी का और विक्की का प्रेजेंट दे रखा है हमें कितना, 5y और 4y, मतलब एक वेरिएबल अलग लेना पड़ेगा ना अभी। इफ 2 ईयर्स लेटर सम ऑफ द एज ऑफ रवि एंड रॉकी, रवि का प्लस रॉकी का, ये हमें एज दिया टोटल, ठीक है 63, ये कब है, 2 साल बाद, 2 ईयर्स लेटर मतलब बाद में। तो ये तो 2 साल बाद का, तो प्रेजेंट निकाल लें इनका। प्रेजेंट कितना हो जाएगा, जो 63 है उसमें से हम दोनों का 2 घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो आ जाएगा ना 59। ये कितना आ गया हमारा प्रेजेंट। ठीक है, किसका, रवि का और रॉकी का। अब इसने क्या बोला, तो देखो हमें प्रेजेंट एज मिल गया किसका, रवि का और रॉकी का। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब हमें क्या दे रखा है, रवि का और रॉकी का तो प्रेजेंट आ गया। एक मिनट सॉरी, रेशियो ऑफ रवि टू विक्की हमें 4 साल पहले दे रखा था, रवि का और विक्की का। और रॉकी का और विक्की का हमें दे रखा था, ठीक है, रॉकी का और विक्की का 59, रॉकी का, हाँ तो देखो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, देखो रॉकी की जो प्रेजेंट एज है ना वो हमारी कितनी है, वो हमारी है 5y। ओ तो हम यहाँ पे रवि की प्रेजेंट एज निकाल पाएंगे ना, कैसे, 59 में से 5y घटा देंगे। ठीक है, ये घटा दिया, यहाँ से हमारे रवि की प्रेजेंट एज आ गई, रवि की प्रेजेंट एज आ गई और रॉकी की है और विक्की की है। और क्या दे रखा है कि ये 4 साल पहले है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट निकाल सकते हैं इनकी एक टाइप से, कितने 4x प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, एक तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकी प्रेजेंट एज मिल गई, रॉकी की एज मिल गई, रवि की। तो एक तरीका ये है कि रवि की एज हमारे पास प्रेजेंट x में है, तो हम इन सारों को x में निकाल लें। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो रवि की एज है ना हम उसी को इसमें पुट कर दें, क्योंकि ये रवि की, तो देखो यहाँ से रॉकी की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं कैसे, 59 में से हम रवि की एज घटा दें तो ये आएगा हमारा 55 माइनस 5 है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो रॉकी की प्रेजेंट एज आ गई, रवि की प्रेजेंट एज आ गई, और इनका रेशियो हमें दे ही रखा था, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अपोन में 4/5 उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले रवि की लिख दी फिर रॉकी की। तो यहाँ पे रॉकी भी मतलब पहले, अरे क्या करते हैं मैंने, हाँ सॉरी, पहले रॉकी की लिखनी है ना 55 माइनस 5x, और फिर विक्की की लेनी है। विक्की की हमारे पास दे रखी है इसने, और इनका रेशियो हमें 5/4 दे रखा है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, फिर इसने क्या पूछ रखा है, प्रेजेंट एज पूछ रखी है रवि और विक्की, उनका डिफरेंस, तो ये आप निकाल पाओगे। ठीक है, फिर आता है 10 का, सम ऑफ एजेस ऑफ a प्लस b इज 12 ईयर्स मोर देन द, जो a और b की एज का जो सम है ना वो 12 ज़्यादा है c के दुगने से। तो हमें इसको इक्वल करना है, अगर हमें c के दुगने के, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 12 घटा देंगे। ये हमारे तरीका होता है इक्वल करने का। और जो a और d का जो सम है ना वो इक्वल है ट्वाइस द एज ऑफ c। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर इसमें बोल रखा है एवरेज ऑफ बी एंड डी का एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा भाई, 2% है तो सम मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो मतलब 100। एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 इज आल्सो 50, और ए बी सी डी इनका एवरेज 50 है, तो मतलब दोनों सारों का टोटल कितना हो जाएगा 200। ठीक है, क्योंकि 4 लोग हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी 50 की। अब बोल रहा है डिफरेंस निकालें ए और सी का। तो देखो अब हमें इसे निकालना है, तो ए और सी का एज यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बी और डी का हमें पता है 100 है, तो ए और सी का भी तो 100 आ जाएगा। ये हो गया।
ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वेशन में 2c है, तो हम क्या करें, इक्वेट कर दे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी माइनस 12 इज इक्वल टू a प्लस डी। अब a इधर भी है, a से कैंसिल, तो क्या आ गया, b माइनस डी हमारा 12 के इक्वल आ गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। लेकिन हमारे पास तो b प्लस डी तो बोल रहा है 100 के बराबर है। तो ये क्या किया हमने, इक्वेशन जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है उससे हम इसको सोल्व करेंगे। क्या, डी से डी कैंसिल, तो जोड़ेंगे तो 2b इक्वल, क्योंकि एक बार प्लस का एक माइनस कट गया, यहाँ से 112 आया, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 56। b की वैल्यू 56 आई तो यहाँ से d की भी आ जाएगी। कैसे, b की 56 है, तो जब b को हम 100 में से घटाएंगे तो d की हमारी आ गई 44। ठीक है, d की भी आ गई हमारी, b की भी आ गई। अब इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो ए और सी का हमें सम दे रखा है। इसने पूछा क्या वैसे हमसे, ए और सी का डिफरेंस निकालना है हमें। तो हम क्या करें, ए बी, तो देखो हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो, चलो डी की, ए प्लस 44 इज इक्वल टू 2c। तो ए माइनस, नहीं तो ये उधर ले जाएं, 2c माइनस ए इज इक्वल टू हमारा हो गया 44। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। लेकिन एक्चुअल में तो हमारे पास दे रखा है कि ए जो a प्लस सी है या c प्लस ए वो 100 है, तो मतलब c प्लस ए हमारा क्या है, 100 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, कौन सी लगा लो, 6 कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों कट गया, 3c इज इक्वल टू आ गया 144 के, c की इक्वल आ गई 3 चौका 3 8 24, c की वैल्यू 48 है, तो a की वैल्यू हमारी 52 आ जाएगी। अब इन दोनों का तो डिफरेंस पूछ रखा है, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन का ज़्यादा रोल था और एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम इसको इक्वल भी कर सकते थे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारा 10 का क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है 11 का क्वेश्चन। राम की एज है ना, वो दे रखा है 3x प्लस 2y है, एंड हीज ओनली सन एज इज, सन की एज है वो x है, और उसकी जो अकेली डॉटर है उसकी एज y है। राम सन 3 साल बड़ा है डॉटर से, तो मतलब x माइनस वाई हमारा कितना है, 3 है। एवरेज एज निकालनी है फैमिली की। अगर जो राम की वाइफ है ना वो 5 साल यंगर है अपने हस्बैंड से, और उसकी एज देखो, राम वाइफ एज हु इज़ 5 ईयर यंगर, मतलब हु किसके लिए यूज होता है, जिसके जस्ट बाद यूज होता है, तो राम की वाइफ के लिए यूज होता है। मतलब राम की वाइफ है ना अपने हस्बैंड से 5 साल छोटी है, और राम की वाइफ की एज हमें दे रखी है, तो वाइफ की एज 29 है, तो राम से ये 5 साल छोटी है, तो राम की एज इससे 5 साल बड़ी हो जाएगी, मतलब 34 हो जाएगी। ठीक है, राम की एज आ गई। और फिर हमें तो दे रखा है राम की एज 3x प्लस 2y, वो किसके बराबर आ गई, 34 के, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये हमारी इक्वेशन, चलो ये इक्वेशन फर्स्ट होती है, सेकंड हो गई। लेकिन x माइनस वाई तो हमारा 3 है, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या देखा कि ना तो x का वेरिएबल इक्वल है ना y का, तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। आप किसी का वेरिएबल इक्वल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और यहाँ पे 9 आ गया। अब क्या किया मैंने, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए जहाँ पे प्लस का साइन था उसे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, एलिमिनेशन मेथड। 3 से 3x कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5y, यहाँ पे 34 में से 9 जाएगा तो 25, y की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करना है, हमें इस वैल्यू को पुटअप करना है। 3x प्लस 2 मतलब y की जगह पे 5 पुट किया, 34। 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 हो जाएगा 24, x की वैल्यू आ गई 8, तो y की भी आ गई, 8 की भी आ गई। उसने पूछा क्या हमसे, फाइंड एवरेज एज ऑफ द फैमिली, फैमिली की एवरेज एज निकालनी है। तो देखो, हस्बैंड की, राम की एज थी 34, वाइफ की एज थी 29। ठीक है, डॉटर की एज आ गई हमारी 5 और सन की एज आ गई हमारी 8, तो 8 पास 13 और 4 लोग हैं, हमें एवरेज एज पूछी है इसने। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, निकाल दो, कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 3 16, असील 1, 3 2 5 6 और 1 7, 4 से करेंगे 4 4 नहीं 36। ठीक है, तो 19 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसने बोला 12 का। ठीक है, माई सिस्टर वॉज बोर्न 26 ईयर आफ्टर माई मदर वॉज बोर्न। देखो, मेरी मम्मी जब पैदा हुई ना उसके 26 साल बाद तो मेरी बहन पैदा हुई, और जब मेरे पापा पैदा हुए थे उसके 28 साल बाद मतलब मैं बोर्न हुआ। और जो प्रेजेंट एवरेज एज है ना फैमिली की, फैमिली में कौन आ गई, मम्मी, पापा, डॉटर और सन, ये 4 है, और इनकी एवरेज एज इतनी दे रखी है, तो 4 लोग हैं, तो टोटल एज कितनी आ गई, निकाल देंगे यहाँ से, 4 से मल्टीप्लाई 130। ठीक है, यहाँ से हमें इनकी टोटल एज
मिल गई। अब बात आती है, क्या बोल रखा है इसने, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ माई सिस्टर विल गेट, 3 साल बाद मेरी बहन की शादी हो गई, वो हमें छोड़कर चली गई और एवरेज एज हो गई फैमिली की 41 साल, जिसमें मम्मी थी, पापा थी और बेटा था, और इनकी एज हो गई 41 साल, मतलब टोटल कितनी हो गई, 3 4 12, ये हुई 3 साल बाद। तो 3 साल पहले 3 years एगो एज कितनी थी, तो 123 में से हम घटा देंगे तीनों का, क्योंकि 3 साल बाद 3 6 3 या 9 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 114। ठीक है, ये 114 हमारी आ गई। फिर ये आई हम तीनों की, तो भाई 3 साल पहले तो बहन भी तो थी, तो वहाँ से जो डॉटर है उसकी एज आ जाएगी, तो वो कितनी आ गई 16 साल। 16 साल इसकी एज आ गई तो मम्मी की भी एज आ जाएगी, तो मम्मी की एज कितनी आ गई भाई 26 साल, छोटी है, 26 प्लस 16 तो 42। ठीक है, मम्मी की एज आ गई तो मेरी मतलब पापा की और जो सन है उसकी एज भी आ जाएगी, क्योंकि मम्मी की एज को हम यहाँ पुट करेंगे तो 123 में से 42 घटा दिया हम, नहीं प्रेजेंट 114 थी ना, तो 114 में से सॉरी, ठीक है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 और 7। ठीक है, ये 72 आ गई, ये इसमें आ गई पापा की और सन की। लेकिन पापा तो भाई जो सन है उससे 28 साल बड़े हैं, बस अब वही करना है, पापा प्लस सन 72, पापा माइनस सन इज इक्वल टू 28, सन से सन कैंसिल, 2p इज इक्वल टू 10 100, p की आ गई 50, मतलब पापा की एज 50 आ गई, तो सन की एज तो हम निकाल ही सकते हैं, पर इसने तो सिर्फ मदर की एज पूछी, जो हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 42 साल। ठीक है, वैसे जो भी पूछता आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, तो इसमें ये इसने सोल्व कर सकता है, आप इसको अच्छे देख भी सकते हैं कि हमने कैसे सोल्व किया। ठीक है, फिर इसने बोला 13 में क्या बोला, जो एवरेज सैलरी है ना मार्क प्लस जोन की वो 25,000 है, तो सम कितना हो जाएगा 50,000, वाइल दैट जोन और सेन की है वो 60,000 है, क्योंकि एवरेज तो 30 है तो 60 टोटल हो जाएगा, और तीनों के मार्क जोन प्लस सेन की है साइट ये 81, तो मार्क और जोन की है तो यहाँ से सेन की आ गई भाई 50 घटाएंगे तो 60 17 से मतलब 31,000, और ऐसे ही जोन की निकालनी है, क्योंकि सॉरी जोन और सेन की है तो मार्क की घटाएंगे, मतलब जोन और सेन घटाएंगे तो मार्क की आ जाएगी यहाँ से 21,000, और सेन की आ गई मार्क की, तो एक की किसी की भी घटा दो, वहाँ से हमें किसकी मिल जाएगी जोन की निकालनी है, मार्क की घटा दी, लगा लो 21,000, तो यहाँ से आ गई 29,000। ठीक है, फिर इसने बोला मैक की जो सैलरी है वो 4,000 ज़्यादा है, जोन की इतनी है तो इसकी 33,000 आ गई। फिर 4 मेंबर की सैलरी करनी, बस अभी आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है और 4 से डिवाइड करना है, वहाँ से एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 28,500। ठीक है, 14 में है एज ऑफ शिवम इज ट्वाइस दैट ऑफ धर्म, शिवम की जो एज है ना वो दुगनी है धर्म की एज से, और रेशियो ऑफ द एज ऑफ शिवम 6 ईयर हंस, 6 ईयर हंस मतलब 2x + 6 और धर्म x + 6, कहता है कि 6 ईयर एज ऑफ धर्म, एक मिनट, रेशियो ऑफ द एज ऑफ शिवम 6 ईयर हंस टू द एज ऑफ धर्म 8 ईयर हंस, अच्छा ये 8 साल बाद, तो 8 प्लस ये 17 11 है, तो क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 दूनी 22 66, 17 1 17 8 136। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये घटाएंगे तो 5x, इसको उधर घटाएंगे 0 7, x की वैल्यू 5 5 20, x की वैल्यू आ गई हमारी 14। फिर इसने यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, ये तो 14 साल का हो गया, ये 28 साल का। फिर इसने बोला दीपक की एज है ना 6 ईयर हंस विल बी 4 ईयर मोर देन द एज ऑफ शिवम 5 ईयर हंस, शिवम की 5 साल बाद हो जाएगी ये 33, और उससे कहता है कि जो शिवम की एज है ना वो 4 साल ज़्यादा है, 4 ईयर मोर, तो मतलब 37, और ये कब एज ऑफ दीपक 6 ईयर मतलब 6 साल बाद, लेकिन इसकी तो प्रेजेंट बहुत अच्छा घटा दें, मतलब 31 हमारा आंसर आ जाएगा। जो बोलता चाहे बस उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था 14 सॉरी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। अब बात आती है 15 के क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है 15 का, 6 ईयर एगो एज ऑफ 8 फैमिली मेम्बर व 27 ईयर, तो टोटल एज हम यहाँ से निकाल सकते हैं भाई 27 × 8 कितने, 8 7 56, 5 और 8 दूनी 16 और 5 21, तो ये थी 8 साल पहले, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी भाई 216 है, और 8 मेंबर थे, और 6 साल पहले की तो 8 8 6 48 जोड़ देंगे, क्योंकि 6 मतलब 8 मेंबर 6 साल पहले 264। ठीक है, 264 आ गई। अब इसने क्या बोला, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 3 एल्डर्स,
तीन एल्डेस्ट की एज एवरेज 65 साल है ना, तो 65 मल्टीप्लाई 3 5 15 6 5 18 1 19, और रिमेनिंग 3 की 3 अदर की है 20 साल, मतलब 3 तो 60। और देखो अब 3 3 6 हो गए और ये 8 की थी, तो यहाँ से 2 की हम निकाल सकते हैं ना। 2 की कितनी आ जाएगी, 264 में से 9 से 15 1 2 255 की घटाएंगे तो ये आएगा 14 में से 5 गए तो 9, ठीक है। आ गई 2 अदर की। अब इसने बोला उनमें से एक की 3 साल है, तो हमें ना दूसरे की बतानी है। तो देखो एक की 3 साल है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, रिमेनिंग की 9 - 3 = 6 ईयर, ठीक है। तो ये 6 ईयर आ जाएगा। अब आता है 16 का क्वेश्चन। क्या बोल रखा है 16 में, और देखो ये क्वेश्चन हमारा वही है जो हमने पीछे किया था इसी वीडियो में, थर्ड, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से इसका, ठीक है। तो अब आता है 17 पे। एवरेज एज ऑफ अमित इज़ 50% मोर देन मनीष। ये जो मनीष है ना, इसका 50% ज़्यादा है मनीष से। किसकी एज, अमित की। तो 50, मतलब हम 50% लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 1/2, मतलब इसकी अगर 2x है तो इसकी बस ज़्यादा, मतलब 3x होगी। वाइल 5 ईयर एगो अमित एज वाज 5 ईयर एगो, मतलब 2x - 5 वाज ट्वाइस दैट ऑफ मनीष एज। अरे सॉरी, अमित की एज लेनी थी, 5 साल है। हाँ दोनों की ले लेते हैं। देखो 5 ईयर एगो अमित एज, तो कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले ये हो गई, ये दुगनी होगी, मतलब 2:1 का रेशो हो जाएगा किससे, दैट ऑफ मनीष एज एट दैट टाइम, मतलब उस समय, ठीक है। तो 2x - 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 5 4x - 10, तो ये आ गया x = इधर लगा तो 5, x की वैल्यू आ गई 5। 5 ईयर हंस सम ऑफ एजेस ऑफ मनीष एंड अमित, 5 ईयर हैं तो पहले ये ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया 15 और यहाँ से 10, तो 5 ईयर हंस लेना है ना मनीष और अमित का। तो 5 ईयर हंस, अमित की एज हो गई 20 और मनीष की हो गई 15, ठीक है। ये इक्वल है ललित की एज के, तो इनकी एज कितनी आएगी 35। बुक में मैंने 30 क्वेश्चन दे रखा है आंसर इसका, लेकिन मेरे हिसाब से इसका 35 ही आंसर आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मेरे से कोई गड़बड़ हुई तो आप बता सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ अमित इज 50% मोर देन द, क्या बोल रखा है ये, अच्छा सॉरी 18 का करना है हमें, 17 हो गया ना। 6 ईयर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ वीर। वीर की जो प्रेजेंट एज है ना, उससे हमने 6 घटाया और उसको 18 से डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर आया ना वो स्नेहा की एज है, ठीक है, जो उसकी ग्रैंड डॉटर है। और स्नेहा 2 साल छोटी अपने भाई से, जिसकी एज 5 साल। देखो ब्रदर की एज 5 साल, स्नेहा 2 साल, यंगर का मतलब होता है छोटी है, तो मतलब स्नेहा 2 ईयर्स यंगर टू इज ब्रदर, ठीक है। यंगर मतलब छोटे, तो 3, तो ये 3 के इक्वल आया, मतलब वीर -6 अपॉन में 18 = 3, तो कर देंगे 18 × 7 = 54, तो वीर की एज आ गई 60। अब इसने बोला वीर की एज और स्नेहा का एज का रेशियो निकालना है 6 साल बाद, तो वीर की एज आ गई 66 और स्नेहा की 6 साल बाद 9 आ गई, 3 × 9 3 2 6 3 2 22 अपॉन में 3 इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आते हैं 19 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दे रखा है 2 ईयर्स एगो राजू एज वाज 75% ऑफ हिज सिस्टर। राजू और उसकी बहन है रीता, 2 साल पहले, दे छोड़ते हैं 75 है, तो ये इसकी एज का मतलब 75% है। रीता की एज का मतलब 3x है 4x। 2 ईयर्स आएगा मतलब 3x + 2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x + 2, ओके। आफ्टर 2 ईयर्स रीता एज विल बी कितना % ऑफ हिज फादर। देखो फादर और रीता, फादर की जैसे एज 3 है तो रीता की एज 1 है, ठीक है। ये है 2 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, ओके छोड़ते हैं अभी। एवरेज एज ऑफ रीता फादर एंड मदर, रीता का जो फादर है और जो मदर है उनकी जो एज है ना वो कितनी है 31 ईयर, लेकिन ये एवरेज है, 31 दूनी 62 टोटल एज आ जाएगी। और रीता की मदर की एज 28 साल है, तो फादर की एज आ गई ना यहाँ से कितनी आएगी, 62 में से 28 जाएंगे, ठीक है, तो 34 आएगी। अब पापा की एज तो मतलब हमें क्या बता रखा है 34 है, ये कब है प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट एज है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना 2 साल बाद की, तो 2 साल बाद की क्या है 2 ईयर्स आफ्टर 36, और वो तो हमें दे रखी है 36, ठीक है। तो ये कितने गुना है 12 गुना, तो रीता की एज कितनी आ गई 12,
2 ईयर्स आफ्टर, तो प्रेजेंट रीता कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि 2 साल बाद, तो प्रेजेंट रीता की आ गई 10। और इसने पूछा क्या हमसे, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजू, राजू की कितनी होगी प्रेजेंट एज, तो रीता की प्रेजेंट एज 10 है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो रीता की एज प्रेजेंट एज 10 आ गई, तो यहाँ से हम राजू की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है 2 साल पहले है। तो देखो ये हमारा हो गया 10 के बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, तो 2 यहाँ पे पुट 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है हमारी और ये तो 2 साल पहले के 2 ईयर्स एगो की, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर इसने बोला, लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेवल 2 का, एवरेज एज ऑफ अक्षिता, सोनाक्षी एंड अभिषेक इज 32 एवरेज है, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 96 टोटल एज आ गई, और ये आफ्टर 4 ईयर्स के बाद, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर। रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ अक्षिता एंड अभिषेक, ठीक है, ये 3 4 हमें दे रखा है। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अक्षिता प्लस सोनाक्षी, ये 52 है। देखो अक्षिता और सोनाक्षी का प्रेजेंट एज हमें 52 है, और देखो ये था हमारा 4 ईयर्स आफ्टर, तो यहाँ से हम पहले का भी तो निकाल सकते हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट सम कितना आ जाएगा, अब देखो 4 4 8 4 12, क्योंकि 3 मेंबर है, 4 साल का घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 84। तो अक्षिता का है, सोनाक्षी का है, यहाँ से हम अभिषेक का भी एज निकाल सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी हमारी 32, ठीक है। और अभिषेक की अगर 32 आ गई तो ये 8 मल्टीप्लाई में, तो इससे हम इसकी भी तो निकाल सकते हैं 24, और अगर इसकी 24 आ गई तो हम सोनाक्षी की भी निकाल सकते हैं 52 में से, 52 में से 24 को लेस करके, 12 में से 4 गए तो 8 और 4 में 2 गए तो 28। तो सोन देखो कैसे क्या किया हमने, ये रेस हमें दे रखा था 4 साल पहले की 96, तो हमने प्रेजेंटेज निकालनी कैसे कि जो 4 साल थे तीनों की, उनका सम मतलब 12 को घटाया तो 84 यहाँ पे आ गया। अब अक्षिता और अभिषेक की हमें प्रेजेंटेज का रेशियो दे रखा था और सम भी दे रखा था, और हम या भी इन दोनों का था, इन दोनों को हम सम में से घटाएंगे प्रेजेंट के, तो वहाँ से अभी की आ गई, और अभी की एज को हमने रेशियो में पुट किया तो वहाँ से हमें अक्षिता की एज मिल गई, अक्षिता की एज को हमने टोटल में पुट किया तो वहाँ से सोनाक्षी की मिल गई। अब इसने पूछा कि हमें डिफरेंस निकालना है सोनाक्षी और अभिषेक का, सोनाक्षी की 28 है और अभिषेक की 32 है, कितना आ गया 4 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन थे, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो जाती है साइज की वजह से, सॉरी इसके लिए, ठीक है। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, थैंक यू।